हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। कर क्या कैंसर लगन की कुंडली में सूर्यदेव सभी 12 भावों में क्या फल देंगे, दशांतर दशा देखेंगे और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक टिप अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। कृपया नोट करिए, मैंने यहाँ दशांतर दशा बोला, सूर्य की दशांतर दशा नहीं बोला, क्योंकि यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं एनालिसिस में। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सूर्य अपना फल अपनी दशांतर दशा में दे, वो किसी और ग्रह का दे सकते हैं और किसी और ग्रह की दशांतर दशा में अपना फल दे सकते हैं। तो इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वीडियो लंबा हो सकता है, मगर आप नोट करना शुरू कर दीजिए अपनी जन्म कुंडली के अनुसार। टोटल 9 वीडियो में मैं सभी 9 ग्रह कवर कर दूंगा। उससे आपकी कुंडली के सभी नंबर्स और सारे फल नोट हो जाएंगे। ये काम आपने जिंदगी में एक ही बार करना है, पूरी जिंदगी आपको इससे लाभ मिलेगा। तो जब भी हम किसी ग्रह की बात करते हैं, सबसे पहले हमें उसके बेसिक नेचर पता होने चाहिए। सूर्यदेव हमें क्या दिखाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा। सूर्यदेव रोज सुबह पूर्व दिशा से उगते हैं, यानी कि लगातार, यानी कि रेगुलर। अर्थात ये व्यक्ति कैसे प्रयत्न करेगा, चूंकि धन भाव के मालिक है, अगर हम पैसे कमाने की ही बात करें तो ये व्यक्ति लगातार पैसे कमाने का प्रयत्न करेगा। सूर्यदेव हमें रोशनी देते हैं, लाइट। रोशनी में सब कुछ दिखने लगता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, पारदर्शिता। अर्थात यह व्यक्ति भी ट्रांसपेरेंट होगा या ईमानदार होगा। और धन कमाने की बात करते हैं तो ये ईमानदारी से धन कमाने का प्रयत्न करेगा। सूर्यदेव खुद भी सात्विक ग्रह होते हैं। सूर्यदेव हमको गर्मी देते हैं, इस गर्मी से जीव जंतु जिंदा रहते हैं। और कर्क लगन की कुंडली में भी लोग दूसरों का पालन पोषण करने में अच्छे होते हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि है ये। दूसरों को खिलाने पिलाने का इनको शौक हो सकता है। मगर यही सूर्य की गर्मी अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उन्हीं जीव जंतुओं को जला सकती है। और चूंकि वाणी के कारक है तो आवाज व्यक्ति की बहुत ऊंची हो सकती है। अगर लगन में बैठे हो तो गुस्सा बहुत आ सकता है। अब लगन का जो प्रभाव आता है, चूंकि 4 नंबर की राशि लगन में है चंद्रमा की, और सूर्य, चंद्रमा एक ठंडे ग्रह है, सूर्य एक गर्म प्लैनेट है। चंद्रमा का साइज ऊपर नीचे बढ़ता रहता है, तो छोटे छोटे डिफरेंसेस आते हैं। जैसे कि कर्क लगन की कुंडली वाले, चूंकि चंद्रमा के साइज में उतार चढ़ाव होता है, तो कर्क लगन वाले जब भी अपना साइन करेंगे तो उसके नीचे वो ऐसे लाइंस, वेवी लाइंस बना सकते हैं अपने सिग्नेचर को अंडरलाइन करने के लिए। मगर यहीं अगर लगन पे सूर्य का प्रभाव आ रहा हो तो हो सकता है वो व्यक्ति ऐसा ना कर रहा हो, सीधी लाइन डाल रहा हो या लाइन डाल ही ना रहा हो। अब सूर्यदेव पिता को दर्शाते हैं, राजा को दर्शाते हैं। राजा आजकल है नहीं, तो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से जुड़े काम, जैसे कि व्यक्ति धन कहां से कमाएगा, पिता या गवर्नमेंट से जुड़े कार्य से कमा सकता है, या फिर कहीं ऐसी नौकरी कर सकता है गवर्नमेंट की, या ऐसी नौकरी जो लंबी अवधि की नौकरी हो। तो ये बेसिक नेचर सूर्य देवता की है। अब सूर्यदेव इस कुंडली में दूसरे भाव के मालिक होते हैं, जो धन कुटुंब वाणी का भाव होता है, ये हमको मालूम है। इनके क्या प्रभाव आएंगे, इसके लिए हमें जन्म कुंडली में 4 पॉइंट्स नोट करने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर इसको हमने नोट नहीं किया तो कभी भी जन्म कुंडली की एनालिसिस की शुरुआत ही सही नहीं हो पाएगी। तो ये चार चार पॉइंट्स कौन से हैं, इनको हम देखते हैं। कुंडली के अंदर जहां जहां पर 1, 5 और 9 लिखा है, इन 3 जगह पर देखिए क्या यहां पर कोई ग्रह है या नहीं है। 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में। और दूसरा, इनके अगले भाव जहां 2, 6 और 10 लिखा है, क्या वहां पे कोई ग्रह है। 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के बीच में है। ये टोटल 13 डिग्री 20 मिनट के जो 3 जगह है, अगर इनमें कोई भी ग्रह हुआ, सूर्य भी वहां हो सकते हैं, तो वो सूर्य के नक्षत्र में ही होंगे। क्योंकि सूर्य के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इन 3 पॉइंट्स पे पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को देखना बहुत जरूरी है। इसमें 4 कॉम्बिनेशंस होती है। पहली, अगर सूर्यदेव इन 6 में से किसी जगह पर है, तब वो अपने ही नक्षत्र में होंगे। अब हमने जन्म कुंडली में कैसे नोट करना है, जो हम पेपर पे नोट कर रहे थे, सूर्य की दशांतर दशा के लिए हमने ऊपर सूर्य लिखना है। सूर्य के पूरे प्रभाव आएंगे। प्रभाव कैसे आएंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनको नोट कर सकते हैं। सूर्य के नीचे दूसरी लाइन में वो किसके नक्षत्र में है। चूंकि अपने ही नक्षत्र में है, तो नीचे वाली लाइन में सूर्य लिख के आगे आप डैश लगा दीजिए या 0 लिख दीजिए, क्योंकि पहली लाइन में ऑलरेडी इनके नंबर आ गए होंगे। दूसरी कंडीशन, इन 6 जगहों पर
कोई भी ग्रह बैठा हो, सूर्य वहां हो या ना हो, तो ये जो भी ग्रह होगा वो सूर्य के नक्षत्र में होगा। तो इस ग्रह की दशा अंतर्दशा के लिए आप इस ग्रह का नाम पहली लाइन में लिखिए और दूसरी लाइन में सूर्य लिखिए और सूर्य के फल आएंगे। यानी कि इस ग्रह की दशा अंतर्दशा में भी सूर्य के फल आएंगे। और अगर सूर्य प्रॉब्लम कर रहे हैं तो इस ग्रह की दशा अंतर्दशा में सूर्य के उपाय भी करने पड़ेंगे। तीसरी कंडीशन, सूर्य इन 6 स्थान में ना हो, यहां से बाहर हो और इन 6 स्थान में कोई और ग्रह बैठा हो। उस केस में सूर्य की दशा अंतर्दशा के लिए सूर्य के सामने आप 0 लिखिए और उसके बाद ब्रैकेट में इनके हम नंबर लिखेंगे, अर्थात सूर्य के फल आने के चांस यहाँ कम हो जाते हैं और सूर्य जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उसके पूरे प्रभाव आने के चांस हो जाते हैं। नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, जैसे मैं बाकी 8 ग्रह कवर करूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स लिखा जाएगा। चौथी कंडीशन, सूर्य इन 6 स्थान से बाहर हो और इन 6 स्थान में कोई भी और ग्रह ना हो। इस केस में सूर्य की दशा अंतर्दशा के लिए सूर्य के सामने उनके पूरे प्रभाव और जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उसके भी पूरे प्रभाव। तो ये 4 चीजें चेक करने के बाद जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। अब हमें कस्पल चार्ट पे चलना है। कस्पल चार्ट में सबसे पहले सूर्य की राशि नंबर 5 जो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में थी, उसको चेक करना है क्या वो राशि द्वितीय भाव में ही है। अगर वो है तो यहां से आगे का वीडियो आप देख सकते हैं। अगर 5 नंबर दूसरे भाव में नहीं है बल्कि वहां से शिफ्ट हो गया है पहले भाव में, तो उस केस में ये वीडियो यहां से आगे का आप मत देखिए। जब मैं सिंह लगन की कुंडली कवर करूंगा वहां से आप रिजल्ट देखिए, क्योंकि वो सूर्य आपको लगन के इफेक्ट देंगे, ना कि द्वितीय भाव के। तो यहां से आगे का वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में द्वितीय भाव में ही नंबर 5 लिखा हुआ है, या फिर बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि नंबर 5 कुंडली में गायब ही हो गया हो, कस्पल चार्ट में लिखा ही ना हो, 4 के बाद सीधा 6 हो। उन सब लोगों के लिए यहां से आगे के रिजल्ट। अब इनके रिजल्ट कैसे आएंगे। सूर्यदेव दूसरे भाव के मालिक होते हैं, यानी कि धन, कुटुंब, वाणी, खाना पीना इत्यादि। सूर्यदेव अगर लग्न में विराजमान हो, लगन क्या होता है, हमारा शरीर, स्वास्थ्य, सोचने का ढंग, एटीट्यूड, बिहेवियर इत्यादि। तो सूर्य लगन में रहकर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, मगर चूंकि लगन में नंबर 4 लिखा है जहां पर बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र आते हैं जो 6, 8, 12 के मालिक होते हैं, तो कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि सूर्य के यहां रहते हैं, जब भी सूर्य का इफेक्ट आएगा दशांतर दशा में तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। तो इनमें से जिसके भी नक्षत्र में है उसका उपाय करने की आवश्यकता हो जाती है। और खराब प्रभाव में व्यक्ति के अंदर गुस्सा ज्यादा हो सकता है। यहां पर दूसरे भाव का प्रभाव अगर आ रहा है, और दूसरे भाव को हमने कैसे चेक करना है, यदि दूसरे भाव में कोई और ग्रह बैठा है तो उसका प्रभाव कम आएगा, केवल लगन का प्रभाव ज्यादा आएगा। उस केस में इस दशा अंतरदशा में जब भी सूर्य एक्टिव होंगे व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा। अच्छे प्रभाव में वो अपने को अच्छी तरह से बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिंदगी में राइज करने की कोशिश करेगा। खराब प्रभाव में ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा हो जाएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। यदि द्वितीय भाव में कोई ग्रह ना हो तब पहला भाव दूसरे से जुड़ गया, दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी का, यानी कि ये व्यक्ति धन कमाने के लिए उसके साथ जुड़ा होगा, इसकी जिंदगी द्वितीय भाव से जुड़ जाएगी, धन कमाने का प्रयत्न करेगा, परिवार के साथ इसकी अटैचमेंट ज्यादा होगी। यही सूर्य देवता अगर द्वितीय भाव में ही विराजमान हो तो अपनी राशि में होंगे, दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी, तो ये सब ये व्यक्ति को देंगे अच्छे प्रभाव में, उसकी इनकम अच्छी रखेंगे, उसके परिवार के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। वाणी पे क्या प्रभाव आएगा, चूंकि राजा को दर्शाते हैं तो वाणी में एक रौब हो सकता है, वाणी ऊंची हो सकती है, एक अथॉरिटेटिव हो सकती है। खाने पीने में व्यक्ति को क्या पसंद आएगा, व्यक्ति को गर्म खाना पसंद आ सकता है। चूंकि सूर्य देवता ज्यादातर बुध के साथ रहते हैं आसपास, तो बुध भी यदि इनके साथ है तो ऐसा हो सकता है कि हरी सब्जियां खाने का ज्यादा शौक हो, या फिर व्यक्ति को अगर खराब प्रभाव आ रहा है तो नमक ज्यादा खाने का शौक हो सकता है। यही सूर्यदेव यदि तृतीय भाव में बैठे हो तो तीसरे भाव के रिजल्ट आएंगे, यानी कि व्यक्ति को ये छोटी मोटी यात्राएं देंगे, व्यक्ति मेहनत खूब करेगा, व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में जुड़ सकता है, कोई किताब इत्यादि भी लिख सकता है अगर वो लिखना चाहे। ये भाव व्यक्ति को माता और घर से दूर लेके जा सकता है, छोटे भाई बहनों के रिगार्डिंग रिजल्ट्स देगा ये, और गाड़ी और प्रॉपर्टी
बेचने में मदद करेगा ये। अगर द्वितीय भाव से जुड़ा होगा तो व्यक्ति का धन तीसरी भाव के सब चीजों से आएगा, यानी कि छोटे भाई बहन से मिलेगा। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि में काम करके व्यक्ति धन कमा सकता है। सूर्यदेव अगर चतुर्थ भाव में हो, चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन इत्यादि का होता है, तो इन सब के रिगार्डिंग रिजल्ट्स आएंगे। व्यक्ति गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में खरीद सकता है अगर दशांतर दशा में दूसरे ग्रहों में 11वां भाव किसी तरह से जुड़ा होगा तो। कृषि कार्यों से व्यक्ति धन लाभ उठाएगा। यदि इसमें दूसरा भाव भी जुड़ गया तो व्यक्ति का पैसा चौथे भाव से जुड़ जाएगा, यानी कि पैसा गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने में या अपने घर के ऊपर कोई खर्चा व्यक्ति कर सकता है। कृषि कार्यों से व्यक्ति पैसा कमा सकता है। किसान भाइयों को अच्छे प्रभाव में यहाँ अच्छा धन प्राप्ति हो सकती है। बेसिक एजुकेशन में कार्य करके व्यक्ति वहां से धन कमा सकता है। यदि सूर्य देवता पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव संतान भाव होता है, इन्वेस्टमेंट्स, लव अफेयर्स, कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र, घूमना फिरना, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस, तो ये सब चीजें सूर्य देवता अच्छे प्रभाव में देंगे। संतान प्राप्ति देंगे, संतान के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स, प्रेम संबंधों में सफलता, इन्वेस्टमेंट्स में लाभ इत्यादि। अब दूसरा भाव जब जुड़ जाएगा तो सबसे पहले धन इन्वेस्टमेंट्स के साथ जुड़ेगा। व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा। अच्छे या बुरे रिजल्ट दशा अंतरदशा में दूसरे ग्रह कौन से हैं वो बताएंगे। व्यक्ति अपना पैसा बच्चों के ऊपर खर्चा कर सकता है, या बच्चों के साथ अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, खासकर पहले बच्चे के साथ काम करके वो पैसा कमा सकता है। द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, यानी हमारे परिवार का, तो परिवार में वृद्धि के संकेत पहली संतान प्राप्ति द्वारा देंगे या फिर पहली प्रेगनेंसी ये दिखाएंगे। सूर्य देवता यदि छठे भाव में बैठे हो, छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इन सब के रिगार्डिंग व्यक्ति को रिजल्ट देंगे। सबसे पहले रोग, सूर्य देवता के जुड़े रोग क्या होते हैं, चूंकि गर्म प्लैनेट है तो हीट से, गर्मी से रिलेटेड एसिडिटी इत्यादि दे सकते हैं। दूसरा द्वितीय भाव के मालिक है तो आंखों के प्रॉब्लम दे सकते हैं। तीसरा व्यक्ति के शरीर में ये दिल को दर्शाते हैं, यानी कि हार्ट को, तो हार्ट की प्रॉब्लम, पैल्पिटेशन इत्यादि दे सकते हैं। व्यक्ति को ये नौकरी मिलने में मदद करेंगे। खास करके द्वितीय भाव का प्रभाव आ जाएगा तो व्यक्ति को नौकरी मिलने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो धन भाव है और जब नौकरी मिलती है तो हमें धन प्राप्ति भी होती है। मगर ये भाव चूंकि कोर्ट केसेस का है, शत्रुओं का भी है, तो परिवार में द्वितीय भाव के इफेक्ट में जो कुटुंब दिखाता है, परिवार में किसी के साथ ईगो इश्यूज व्यक्ति की हो सकती है। कोर्ट केसेस में भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है, उस बारे में केयरफुल रहना चाहिए। और दूसरा भाव खाने पीने का होता है, तो खाने पीने पे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी इत्यादि की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। और यहाँ पर सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए। सूर्यदेव अगर सप्तम भाव में विराजमान हो, यह होता है विवाह का, व्यापार का, दूसरी संतान प्राप्ति, तो ये सब चीजें सूर्यदेव अच्छे प्रभाव में व्यक्ति को देंगे। उसकी शादी कराएंगे, पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता है, दूसरी संतान प्राप्ति। द्वितीय भाव से जब जुड़ जाएगा तो द्वितीय भाव से सबसे पहले धन पार्टनरशिप बिजनेस में या तो लगाएगा या वहां से वो धन प्राप्ति करेगा। विवाह के रिगार्डिंग चूंकि द्वितीय भाव कुटुंब दिखाता है परिवार, तो परिवार में वृद्धि विवाह द्वारा या दूसरी संतान प्राप्ति द्वारा होगी। अगर 11वां भाव दशांतर दशा में किसी भी तरह से जुड़ गया, वहां पर शादी होगी या दूसरी संतान व्यक्ति की होगी। ये दो चीजें इस तरह से देखी जाएंगी। यही सूर्यदेव अगर अष्टम भाव में विराजमान हो, आठवां भाव प्रॉब्लम का होता है, तो प्रॉब्लम से जुड़े कार्य कर सकता है व्यक्ति, जैसे कि सर्जरी के काम, इंश्योरेंस के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ इत्यादि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जुड़ा हो सकता है। यहीं से फैक्ट्री और प्रोडक्शन भी देखते हैं, तो फैक्ट्री प्रोडक्शन उद्योग में भी व्यक्ति हो सकता है। ये भाव हमें लमसम का पैसा दिखाता है, जो कष्ट के साथ जुड़ा हो तो वो सब पैसा व्यक्ति को मिल सकता है, जैसे कि पैतृक धन, किसी की बिल मिलना, इंश्योरेंस का पैसा, ग्रेचुटी का पैसा, दहेज मिलना, वो सब यहाँ से देखा जाता है। यहीं से हम अकल्ट स्टडीज देखते हैं, ज्योतिषी की, टैरो, तंत्र मंत्र, तो उन सब में रुचि बढ़ सकती है। रिसर्च व्यक्ति कर सकता है, गूढ़ विद्याएं देखते हैं, तो नॉर्मल स्टडीज के अलावा कोई स्पेशल स्टडीज व्यक्ति अगर कर रहा है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। मगर द्वितीय भाव के रिगार्डिंग ये भाव प्रॉब्लम ही देगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्यक्ति को यहाँ पर सूर्य की रिगार्डिंग हीट रिलेटेड या गर्मी से उत्पन्न प्रॉब्लम दे सकता है, मेडिकल प्रॉब्लम, या फिर व्यक्ति को आग से खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट इत्यादि भी दे सकते हैं।
दूसरे भाव में परिवार के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है, धन प्राप्ति में कमी कर सकता है अपने बुरे प्रभाव में, तो उस बारे में केयरफुल रहना चाहिए। और अगर ये सूर्य की पोजीशन है तो उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। सूर्यदेव अगर नवम भाव में बैठे होंगे, ये भाव पिता का है, धर्म का है, लंबी यात्राएं, हायर एजुकेशन, भाग्य, व्यक्ति की नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस, तो इन सब के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे। व्यक्ति का भाग्य अच्छे प्रभाव में अच्छा रहेगा, किस्मत साथ देगी, व्यक्ति लंबी यात्राएं करेगा, धर्म में रुचि होगी, सूर्य भी सात्विक प्लैनेट है, पिता से व्यक्ति को फायदा होगा। दूसरा भाव जब जुड़ गया यहाँ पर, तो दूसरा भाव हमें धन प्राप्ति दिखाता है, तो ये दिखाएगा कि पिता से धन प्राप्ति होगी। और पिता के रिगार्डिंग सूर्य के अच्छे प्रभाव में पिता गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं। व्यक्ति यहां पर धन प्राप्ति करेगा लंबी यात्राओं से जुड़ के, या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ के, या धर्म के कोई काम कर सकता है, वो अपने प्रोफेशन में वहां से धन प्राप्ति कर सकता है, या धार्मिक कार्यों में अपना पैसा खर्चा कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि दशा अंतरदशा में दूसरे ग्रह कौन से हैं। सूर्यदेव यदि 10वें भाव में बैठे हों, तो इस भाव में ज्यादातर सूर्यदेव के अच्छे प्रभाव ही गिने जाते हैं। प्रोफेशन का भाव होता है तो अच्छा गिना जाता है ये कर्म स्थान। तो ज्यादातर लोगों के लिए ये व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा देगा। दूसरा भाव जब यहां से जुड़ जाता है, तो दूसरा भाव धन प्राप्ति का होता है, तो व्यक्ति को प्रोफेशन से धन प्राप्ति होगी, प्रमोशन इत्यादि के चांसेस यहाँ अच्छे हो जाते हैं। मगर अगर यही सूर्य 10वें भाव में अपने किसी शत्रु के साथ बैठे हों, जैसे कि राहु, शनि या शुक्र, उस केस में व्यक्ति को प्रोफेशन में इश्यूज आ सकते हैं। तब कुंडली चेक करा के इन सब ग्रहों के डिग्री के अनुसार उपाय कराने चाहिए। सूर्यदेव अगर 11वें भाव में बैठे हों, तो ये बहुत अच्छा भाव होता है, कुंडली का सबसे अच्छा भाव। लाभ और इच्छा पूर्ति ये व्यक्ति को देंगे, यहाँ से नए दोस्त बनेंगे, व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग उसे पसंद ज्यादा करेंगे, चैरिटी के कामों में जुड़ सकता है। चूंकि द्वितीय भाव से अगर जुड़ गया, तो द्वितीय भाव के कनेक्शन दूसरा भाव धन दिखाता है, तो इस दशा अंतरदशा में व्यक्ति को धन लाभ होगा, परिवार के रिगार्डिंग व्यक्ति को फायदा होगा, और स्वास्थ्य अच्छा रखने में भी मदद करेंगे। सूर्यदेव अगर 12वें भाव में बैठे हो, 12वां भाव विदेश का, खर्चे का, कमजोरी का होता है, तो ये सब चीजें देंगे, व्यक्ति की विदेश यात्रा करवा सकते हैं, व्यक्ति को खर्चे भी देंगे, कोई लोन, ईएमआई इत्यादि वापस करना पड़ेगा। खास करके अगर द्वितीय भाव भी यहाँ पर जुड़ गया, जो कि धन भाव होता है, तो या तो खर्चे बढ़ जाएंगे या लोन ईएमआई वापस करना पड़ेगा। सूर्यदेव गवर्नमेंट को दिखाते हैं, तो गवर्नमेंट का लोन इत्यादि वापस करना पड़ सकता है। दूसरा भाव इनकम का जो होता है, इनकम में खराब प्रभाव में ये कमी कर सकते हैं, और यहाँ पर व्यक्ति की आंखों को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो आंखों का खास करके केयर करनी चाहिए। खाने पीने के ऊपर यहाँ भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है। यहाँ सूर्यदेव व्यक्ति की मेडिटेशन में रुचि भी बढ़ा सकते हैं, और मेडिटेशन करने से फायदा होता है। मगर खराब प्रभाव में व्यक्ति का कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति दूसरों से मिलना ना चाहे, बातचीत ना करना चाहे लोगों के साथ, तो उस बारे में केयरफुल रहना चाहिए और उपाय करवा लेने चाहिए। तो ये ओवरऑल सूर्य देवता के प्रभाव थे। अब आज के लिए टिप, चूंकि हम सूर्य की बात कर रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति को अंधेरे कमरों में रहने की आदत है, ज्यादा वो लाइट ऑन नहीं करता है, डार्कनेस रहती है, तो ऐसा हो सकता है कि कुंडली में सूर्य खराब हो, क्योंकि सूर्य हमको रोशनी देते हैं, लाइट के कारक होते हैं। उस केस में सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए, यानी कि गायत्री मंत्र का पाठ, सूर्य देव को जल चढ़ाना, या इनका मंत्र ओम आदित्य नमः का पाठ करना 108 बार, वो मदद करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।